dear students, in my last lecture I had taught you about the adjectives. We had started the chapter number 6, and the name of the chapter is adjectives. What is the meaning of adjectives? Let's warm up once again and then we will do the rest of the exercise. Adjectives का मतलब होता है किसी चीज के बारे में डीपली उसको डिस्क्राइब करना, उसकी विशेषता बताना. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे, कोल्ड वाटर, हॉट टी, हॉट कॉफी, हॉट मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, ओके, हाई, लो, रिच, पुअर. तो ये क्या है, इनके ऑपोजिट्स भी हम बोल सकते हैं और इनके हम विशेषता बताते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं कौन कैसा है. ओके, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, कि ये लड़की बहुत अच्छी है, शी इज अ गुड गर्ल. एंड ही इज अ बैड बॉय, ये बहुत बेकार लड़का है. और छोटे बच्चों को हम बोलते हैं शी इज अ प्रिटी गर्ल, मतलब बहुत प्यारी बेटी है, प्रिटी है. और बॉय इज अ स्मार्ट बॉय. ओके, सो वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, एवरीथिंग. ओके, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी यूज टू ईट आल्सो. जैसे खट्टा है, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, तो सार, लेमन. ओके, आपने कोई फ्रूट खाया, मान लीजिए आपने एप्पल खाया, मीठा है, स्वीट एप्पल, या द कलर ऑफ द एप्पल इज रेड. ओके, एंड द कलर ऑफ द ग्रेप्स आर ग्रीन. तो ग्रेप्स कैसे होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, पर्पल भी होते हैं. तो जो चीज जैसी है हमें उसके बारे में उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना, बताना, तो उसको बोला जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. हमने बहुत सारी कल एक्सरसाइज से रिलेटेड की भी है, जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है वो अब हम अभी करेंगे. सो चेक आउट पेज नंबर 39. Okay, page, take out the page number 39. The exercise is there on page number 39. So let's do the same exercise here. Fill in the blanks with the opposites of the following adjectives. अभी हमने क्या पढ़ा था, विशेषता बताना. अब हमें जो adjectives दे रखे हैं उसके opposites बताना है. जैसे नंबर 1 पे ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर. ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगली. अगली मीन्स बदसूरत. सो नंबर 1 हियर द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली. UGLY, अगली. द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली. देन नंबर 2, द ऑपोजिट ऑफ बिग इज स्मॉल. SMALL, small. Number 3, the opposite of brave. brave जैसे मैंने बताया था, बहादुर. सिपाही जो होते हैं वो बहादुर होते हैं. जो डरपोक होते हैं, बहादुर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डरपोक. कावर्ड भी बोला जाता है और फियरफुल भी बोला जाता है. सो नंबर 3 यू कैन राइट फियरफुल. फियर मीन्स डरना और फियरफुल मीन्स डरपोक. ओके, नंबर 4, क्लेवर. क्लेवर का मैंने आपको बताया था ना, चालाक. जो चालाक होते हैं उन्हें बोलते हैं क्लेवर. और जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, ना समझ होते हैं, उसको बोलते हैं स्टूपिड. तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टूपिड. STUPID. स्टूपिड जो चालाक होते हैं वो हर काम चालाकी से करते हैं. जो स्टूपिड ना समझ होते हैं वो कोई भी काम किसी भी तरीके से करते हैं, उसे बोलते हैं स्टूपिड. Then number 5, clever is stupid. Number 4 is clean. Number 4 is clean. So for clean here we will write dirty. DIRTY, dirty मतलब गंदा. Clean means साफ. Dirty. Then number 5 we will write is stupid. Clever, stupid. Then number 6, fat, मोटा. Then thin, पतला, दुबला पतला. thin, THIN, thin. Number 7, fresh. fresh means ताजा. उसका ऑपोजिट है stale, मतलब बासा. Number 8, hard, कड़क. जैसे ये सरफेस कड़क है, हार्ड है ना. और आपने जैसे मान लीजिए ये मेरा दुपट्टा है, नर्म है. आप जिस तकिए पे सोते हैं वो सॉफ्ट होता है, तो हार्ड का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, सॉफ्ट.
SOFT, soft. Now complete this first. Okay, once again repeat after me. Here we are doing the opposites of the given adjectives. So number one is beautiful. Beautiful means सुंदर और उसका opposite हो जाएगा ugly. Ugly means बदसूरत. Then big बड़ा, small छोटा. So big का opposite small. Then brave. Brave means बहादुर. जो बहादुर होते हैं उन्हें बोलते हैं brave. जो डरपोक होते हैं उन्हें coward भी बोला जाता है और fearful. So we have written here fearful. Fear means डर. डर होता है ना fear. Fearful means डरपोक. Then clean. आप लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? Clean. और जो गंदे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? Dirty. 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 Then clever. Clever means चालाक. जो चालाक होते हैं उसे बोलते हैं clever. जो ना समझ होते हैं चाहे जो काम बिना समझ के करते हैं उसे बोलते हैं stupid. Then fat. Fat means मोटा. Thin means दुबला. Then fresh. Fresh का opposite is stale. Fresh fruit, stale food, बासी. ठीक है? Then hard. Hard surface, soft surface. Board, अब blackboard is a hard. बहुत कड़क है. Soft means नरम. So opposite of hard is soft. Okay? Now let's do after that another number 9. So what is written on number 9? Number 9 it's written there heavy, भारी. Heavy का उल्टा क्या हो जाएगा? Light, हल्का. जैसे heavy objects अगर होते हैं जैसे आप कार उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं. क्यों? क्योंकि कार बहुत heavy होती है, भारी होती है. आप दो हाथ से उसको लिफ्ट नहीं कर सकते हैं. ओके और feather पंख हो गया या लाइट ऑब्जेक्ट हो गया जो आप आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सो हैवी का ऑपोजिट क्या हो गया? लाइट. देन हाई. हाई मीन्स ऊंचाई पे है ना. हाई हील्स ऊंचाई पे रहती है और लो छोटा कम जिसकी कम ऊंचाई हो. हाई लो जैसे ज्यादा कम. 11 hot. Hot milk. Cold water. So cold cold. Number 12 long. Long tree. Short tree. लंबा छोटा. लंबा छोटा. Long
short. So short, short. Okay, then number 13. What is there on number 13? Old, बूढ़ा, and उसका opposite हो जाएगा young. Okay, then number 14. Strong, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हर चीज पे अडिग रहता है, स्ट्रॉन्ग मतलब हर काम के लिए यस आई कैन डू दिस. और वीक मतलब नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, ये काम मेरे बस का नहीं है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वीक, कमजोर. ओके, नंबर 15. रिच, अमीर, रिच बिजनेसमैन, अमीर बिजनेसमैन. पुअर बेगर, जो मांग के खाता है, गरीब, पुअर. सो रिच का ऑपोजिट हो जाएगा पुअर, गरीब. ओके, 16 नंबर. शार्प, जैसे अभी हमने देखा था शार्प नाइफ, जो बहुत तेज चलती है, धारदार, जिसको धारदार बोलते हैं. और ब्लंट, जिसमें कोई वो आसानी से हम किसी चीज को कट नहीं कर सकते हैं, फ्रूट्स कट नहीं कर सकते, वेजिटेबल्स कट नहीं कर सकते हैं, तो ब्लंट, BLUNT, blunt. Okay, sharp, blunt. Now complete this. Okay, after that number 17, sweet. Number 17, sweet means meetha. Number 17, sweet means meetha. What is the opposite of meetha? Kadwa, sour. Khatta. Then tall, लंबा. Then उसका क्या हो जाएगा? Short. SHORT, short. Number 19, wide, चौड़ा. और जो सकड़ा होता है उसे बोलते हैं नैरो. NARROW, narrow. Okay. Then number 20, wild, जंगली. उसका ऑपोजिट पेट. So PET, pet, जिसे हम टैम कर सकते हैं. ओके, नाउ कंप्लीट दिस.
Okay beta, so here we had completed the opposites of the given adjectives. Okay, I hope so you had understand the meanings of the adjectives and the opposite of the adjectives. After that, see another exercise is there in the same page. Underline the adjectives in the following sentences. Some sentences are there, so we have to underline the adjectives in that following sentences. So let's see what are the sentences. Number 1, the man has a new watch. Number 1, the man, M-A-N, man, has a new, N-E-W, new watch. अच्छा, अब इसमें हमें क्या डिस्क्राइब किया है कि एक मैन है, उसके पास एक न्यू वॉच है, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या हुआ कि उसके पास वॉच है और वॉच कैसी है, न्यू, तो हम अंडरलाइन करेंगे न्यू पे. अ मैन हैज अ न्यू वॉच. ओके, कि एक मैन है उसके पास वॉच है और वॉच कैसी है, न्यू, नई वॉच है. नंबर 2, मीना एंड रानी आर गुड चिल्ड्रन. नंबर 2, मीना, M-E-E-N-A, मीना and Rani, R-A-N-I, Rani, R-A-R-E, are good, G-O-O-G, good children. अब इसमें हमें क्या बताया है, there are 2 girls, the name of the girls are मीना and रानी. तो वो दोनों लड़कियां कैसी हैं, गुड गर्ल्स हैं. सो गुड, अच्छी लड़कियां हैं, तो इनके बारे में क्या डिस्क्राइब करा है कि दे बोथ आर गुड गर्ल्स. सो गुड, अंडरलाइन ऑन गुड. ओके, देन नंबर 3, लेट्स सी नंबर 3, दिस मैंगो इज स्वीट. दिस मैंगो, T-H-I-S, this mango, M-A-N-G-O, mango is sweet. फुल स्टॉप. तो मैंगो कैसा है, क्या डिस्क्राइब किया है उन्होंने, मैंगो कैसा है, मीठा है, स्वीट है. सो स्वीट, वी विल अंडरलाइन ऑन स्वीट. ओके, देन नंबर 4, these are pretty clothes. Number 4, these are pretty, P-R-E-T-T-Y, pretty clothes. कैसे कपड़े, सुंदर है, बहुत सुंदर है, pretty clothes हैं. So we will put underline on pretty. These are pretty clothes. Okay, do this. Then we do number 5. Okay, dear students, I have no space here, so I am going to drop number 1 and I am going to write number 5 here. So number 5, he is playing with a blue balloon. He is playing, P-L-A-Y-I-N-G, playing with a blue, B-L-U-E, blue balloon. Full stop. So what is the color of the balloon they are describing here? The color of the balloon. The color of the balloon is blue. So underline on blue. The color of the balloon is blue. Okay, they are describing about a blue balloon. The color of the balloon. What is the color of the balloon? Blue. Okay.
Okay, so we have completed the exercise. Underline the adjectives in the following sentences. We have described the things. Now check out page number 4040. Play time with adjectives. Okay, so here we have to look the picture. Then accordingly we have to write the correct option in front of the spellings what is given there. Okay, so let's see. See in the picture what you are seeing, we had seen red apples, orange mangoes, pineapples, mangoes, coconuts and grapes. So now we have to write the adjectives for the following pictures. So number 1, it's there dash apples. So what are the colors of the apple there? Apples are red in color. So number 1 we will write red because we see plenty of mangoes and they all are in which color? They all are in red color. So apples are red. Okay, then number 2 mangoes. Okay, number 2 mangoes. Mangoes we can see mangoes are sweet also, juicy also, tender also. Tender means अगर वो नर्म होते हैं तो हम उसे आसानी से कट कर सकते हैं. So tender mangoes, that means you can easily cut the mangoes. So tender, number 2 is tender. Tender mangoes. Then number 3 oranges. Orange कैसे हैं? Oranges are sweet oranges मतलब मीठे हैं. Number 4 grapes. How are grapes? Grapes are sour, खट्टे. Okay, sour means खट्टे. Then number 5, we used to drink the juice of coconut. So coconuts because coconuts तो खाने में sweet भी नहीं होते हैं, sour भी नहीं होते हैं, उसका कलर भी रेड नहीं है ना, वो टेंडर भी नहीं होते हैं कि आप उसे इजीली कट कर सके. लेकिन हम कोकोनट का जूस पीते हैं, उसमें से पानी निकलता है, उसे हम पीते हैं. सो जूसी वी कैन से juicy coconut. So here we write juice, juice. Here you can write sweet mangoes also. हम यहाँ sweet mangoes लिख सकते हैं, but according to the option अगर हम यहाँ पे sweet mango लिखेंगे तो tender coconuts नहीं लिख सकते क्योंकि coconuts को आप easily कट नहीं कर सकते. tender का मतलब होता है जो easily कट हो जाए. तो easily कट आप मैंगो को कर सकते हैं. ऑरेंजेस को भी हम उसको पील करके खाते हैं, उसकी स्लाइस निकलती है तो आप उसे कट नहीं कर सकते हैं. एप्पल्स को आप कट कर सकते हैं, बट एप्पल्स का कलर वहां पे ऑलरेडी दे रखा है रेड. आप रेड मैंगोस भी नहीं बोल सकते, ऑरेंजेस भी नहीं बोल सकते, ग्रेप्स भी नहीं बोल सकते हैं. ओके, और जो ग्रेप्स होते हैं वो खट्टे होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर रेड एप्पल्स, टेंडर मैंगोस बिकॉज़ इजीली वी कैन कट द स्लाइस ऑफ द मैंगोस. स्वीट ऑरेंजेस मीठे हैं, ग्रेप्स खट्टे हैं, और जूस हम पीते हैं कोकोनट का. कोकोनट का जूस मतलब उसका पानी जो हम निकालते हैं, यू कैन ड्रिंक द कोकोनट वाटर. ओके, now after that another exercise is there. First to complete this.
1 here and picture is given there. Let's see. Number 1, pretty, small, beautiful, handsome, smart. So let's see. Number 1, girl is written there. So pretty girl. Okay, number 1 we will write pretty. Pretty, pretty. Number 2. Number 2, boy, smart boy. है ना, smart. Number 3, handsome man. ना, man के लिए क्या यूज करते हैं? Handsome. We will not use beautiful. Number 4, beautiful woman. Okay, सुंदर महिला. Beautiful woman. Girl को हम बोलेंगे pretty. For girls we will use beautiful also, pretty also. But if it is in the picture, it is there that small girl is there and women is there. So for small girl we will use pretty. For women we will use beautiful. Okay. Then small dog. In the picture you can see small dog. Now complete this. So my dear students, here we had completed the chapter number 6 and the name of the chapter is adjectives, where we had tried to learn to know about the adjectives, that means describing words की विशेषता किसकी क्या होती है. हमने आज ये सीखा और देखा कि हम किसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. Now it's your turn. In my last video also I told you that you can make a video, you can take the objects, okay, and you can do the practically at home also, and you can send me the video. This time also I will say the same thing to you. If you had not done last time, this time you can done and you can make the videos and then you can send to me. Okay, till then, bye bye, have a nice day, bye bye.